गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल अध्ययन मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जिसके बिना काम ही नहीं चलता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा हम जो है हिस्ट्री में जाएंगे। रेने देकार्ते एक व्यक्ति रहे हैं। रेने देकार्ते बहुत ही आलसी व्यक्ति थे। पड़े पड़े जो है बिस्तर पर लेटे रहते थे। अब बिस्तर पर लेटे लेटे इन्होंने जो है बिंदु की स्थिति का पता लगाया। कोई बिंदु है किसी छत पर, ये छत है, किसी छत पर कोई बिंदु है, इसकी स्थिति क्या होगी, ये कैसे स्थित होगा, कहाँ स्थित होगा, इसका कैसे पता करेंगे। रेने देकार्ते ने जो है इसका पता लगा। तो रेने देकार्ते ने एक जो है थ्योरी बनाई, एक्स एक्स और वाई एक्स, एक्स एक्स और वाई एक्स, यानी कि क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। ये रेने देकार्ते ने थ्योरी बनाई कि एक्स अक्ष, क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो किसी बिंदु की स्थिति, मान लो यहाँ कोई बिंदु है और हमें इस बिंदु पर पहुँचना है, तो पहले हम क्षैतिज जाएंगे और फिर ऊर्ध्वाधर जाएंगे, तब हम यहाँ पहुँच सकते हैं इस तरीके से। तो मान लो कि ये x दूरी चला यहाँ से यहाँ तक और ये y दूरी चला, तो इस बिंदु की स्थिति x, y हो जाएगी। x और y के लिए, क्योंकि x और y जो है अननोन राशि हैं। मान लो 2 सेंटीमीटर ये चला, x बराबर 2 सेंटीमीटर, y बराबर 3 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा 2, 3। अब इस तरीके से जो है थ्योरी बनी निर्देशांक ज्यामिति कार्तीय तल पर आधारित है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, कार्टेशियन प्लेन पर। तो अब इसमें जो है ये तो गणित की भाषा में है। अब इसको हम आसान से कैसे समझ सकते हैं। मान लो हमें जो है किसी पेड़ पे चढ़ना है, हमें जो है किसी पेड़ पे चढ़ना है और पेड़ है ये पेड़ है। तो इस पेड़ पे चढ़ना, मैं खड़ा हूँ यहाँ। अब हम ऐसा तो है नहीं कि भाई उछल के यहाँ बैठ जाएंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्षैतिज जाएंगे, पहले यानी कि उसकी जड़ तक जाएंगे ना, पहले उसकी जड़ तक जाएंगे, फिर हम ऊपर चढ़ेंगे, क्लाइंबिंग करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे इस तरीके से। तो यानी कि पहले हम क्षैतिज जाएंगे, यानी कि क्षैतिज एक्स अक्ष जाएंगे और फिर ऊपर चढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर अक्ष, तो हम ऊपर ऊर्ध्वाधर अक्ष पर जाएंगे। इस तरीके से हम जो है किसी पेड़ पर अगर चढ़ना हो तो पेड़ पर चढ़ने का भी नियम है गणित की भाषा में, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन में कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें क्षैतिज अक्ष से ही जाना होगा। अब मान लो कि पेड़ यहाँ है और मैं इसके पास ही खड़ा हूँ, पेड़ की जड़ में खड़ा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सीधे ऊपर चला जाऊँगा, तो ऊर्ध्वाधर चलूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स अक्ष पे चलना ही नहीं पड़ा, यानी कि क्षैतिज में चला ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उसके पास ही खड़ा था, उसके जड़ पर खड़ा था। तो ये होगी वाई अक्ष। इस तरीके से थ्योरी बनाएगी। अब इसमें थोड़ा सा और क्या कि भाई जो है कैसे चला जाए, दाएं चला जाए, बाएं चला जाए। तो ये कार्टेशियन प्लेन है, इस तरीके से एक्स डैश वाई डैश। तो ये है इसका ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु 0,0, यानी कोई भी चलेगा तो 0 से चलना शुरू होगा। तो हमने क्या किया भाई, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यानी कोई भी चीज़ यहाँ से चलना शुरू करेगी। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में चलते हैं। जैसे हमने एक नंबर लाइन पढ़ी थी बचपन में कि 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। तो जब हम इधर की ओर को चलते थे, सारे धनात्मक नंबर, यानी कि पॉजिटिव नंबर,
और जब हम बाईं साइड चलते थे, बाईं ओर चलते थे, तो बायां पक्ष तो नेगेटिव नंबर, ये सब क्या होते थे, नेगेटिव नंबर। तो ऐसे इसमें करेंगे जब हम दाईं ओर से जाएंगे, यानी कि राइट साइड में जाएंगे, तो सब धनात्मक। तो ये क्या होगा, धनात्मक, धनात्मक अक्ष। अब ये क्या हो जाएगी, ऋणात्मक भाग। क्यों, क्योंकि जब हम इधर जाएंगे बाई साइड में तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऐसे जब हम इस अक्ष को ऐसे घुमाएंगे, इस तरीके से, इस अक्ष को हम कैसे घुमा रहे हैं, इस अक्ष को हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो जो दायां पक्ष है, यानी कि जो धनात्मक भाग है, वो ऊपर चला गया, यानी कि ये वाली अक्ष भी, ऊर्ध्वाधर अक्ष भी, ऊर्ध्वाधर अक्ष का वाई भी क्या होगा, धनात्मक। और नीचे क्या हो जाएगा, ये घूम के नीचे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये क्या है, इसको कहते हैं टू डायमेंशनल। ये क्या है, टू डायमेंशनल। तो ये क्या हो गया, कार्तीय तल, इसको कहते हैं कार्तीय तल। और कार्तीय तल कार्टेशियन प्लेन, CARTISAN, प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। गणित में दो शाखा है, गणित की दो शाखा है जिनमें हम गणित पढ़ते हैं। क्या है, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन और पोलर। तो कार्टेशियन में जो सवाल होंगे वो एक्स वाई में होंगे, जिसको हम अलजेब्रा कहते हैं। और इसमें आर और थीटा में सवाल होते हैं। ये सॉलिड फॉर्म के लिए होता है, सॉलिड बॉडीज के लिए होता है। तो दो तरीके की भाषा होती है कार्टेशियन में, और एक अंगणित की भाषा होती है जिसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। तो हम कार्टेशियन पढ़े तो इसमें सारी चीज़ें अननोन होती है, जिसको हम अलजेब्रा कहते हैं। और अलजेब्रा से ही जुड़ा जो है निर्देशांक ज्यामिति है। अब निर्देशांक ज्यामिति में भी, निर्देशांक ज्यामिति भी दो तरीके की होती है। निर्देशांक ज्यामिति कैसे, एक तो होगी 2D, 2D मतलब टू डायमेंशनल, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इसमें दो अक्ष होगी, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। ये क्या होगी, टू डायमेंशनल। तो ये हो गया 2D या द्विविमीय, द्विविमीय, टू डायमेंशनल। एक होती 3D। तो 3D में क्या होगी, एक अक्ष ऐसे हो जाएगी, ये हो जाएगी एक अक्ष, यानी कि जेड एक्स हो जाएगी। इस तरीके से एक्स बन जाएगी, ये एक्स वाई जेड, यानी कि ये जेड एक्स ऐसे न होकर इस तरीके से दोनों एक दूसरे के, तीनों जो है एक दूसरे के लंबवत है। तो हम जब चित्र में बनाते हैं, टू डायमेंशन में बनाएंगे, तो हम इसको ऐसे कर देंगे। तो ये क्या है, ये ऐसे है, यानी कि ये है और ये है क्या है, जेड एक्स। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो जितनी भी आकृतियाँ बनाई जाती हैं, जितनी भी आकृतियाँ बनाई जाती हैं, वो सब 2D में बनाई जाती है। अगर हम किसी कागज़ पर कोई चित्र बना रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे, हम 2D में बनाएंगे, यानी कि टू डायमेंशनल में बनाएंगे, द्विविमीय में बनाएंगे। कोई भी चित्र बनाएंगे, जैसे मान लो मैंने ये चित्र बनाया, तो ये चित्र क्या है, ये टू डायमेंशन में पहले एक्स चला, फिर वाई चला, फिर एक्स चला, फिर वाई चला। तो ये एक्स वाई इस तरीके से। अब मान लो कोई हम जो है पॉलीगॉन बना रहे हैं, जैसे मान लो हम जो है घन बना रहे हैं, तो ये घन या घनाभ बना रहे हैं, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। परंतु हम इसका एक फ्रंट भाग दिखा पाते हैं, ये वाला भाग, तो पीछे वाला नहीं दिखा पाते। क्यों, क्योंकि 3D फ्रेम में, 3D फ्रेम की वजह से हम अगर 3D फ्रेम को 2D फ्रेम में बनाएंगे, यानी कि कार्तीय तल में बनाएंगे, तो हम उसका जो है फ्रंट वाला भाग दिखा पाएंगे, हम पीछे वाला नहीं। जैसे हम बॉल है, ये एक वृत्त है और ये एक बॉल है, तो वृत्त तो सीधे दिखाई दे रहा है, परंतु जब हम बॉल बनाते हैं तो बॉल का एक ही भाग दिखा पाते हैं, ये फ्रंट वाला। तो ये क्या है, ये है 3D पिक्चर, और ये क्या है, ये है 2D पिक्चर। इस तरीके से तो हम आज हम 2D के बारे में पढ़ रहे हैं कि 2D क्या है। अब मान लो, अब हम किसी बिंदु की स्थिति, जब हम शुरुआत में करें थे, रेने डेकार्त ने क्या किया, किसी बिंदु की स्थिति पता करी, तो उन्होंने एक तल का नाम दिया कार्तीय तल। अब मान लो कोई यह बिंदु है,
इस बिंदु की स्थिति पता करनी है, यानी कि यहाँ पहुँचना है, तो हम सीधे भी पहुँच सकते हैं, पर सीधे कैसे पहुँचे? सीधे पहुँचने के लिए पहले हमें एक्स अक्ष चलना ही पड़ेगा, यानी कि क्षैतिज हमें जाना ही पड़ेगा। हम सीधे ऊर्ध्वाधर नहीं जाएंगे, ऊर्ध्वाधर जाएंगे तो फिर ऐसे कैसे जाएंगे, हवा में जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले क्षैतिज जाएंगे फिर ऊर्ध्वाधर जाएंगे, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। इस तरीके से हम जो है इस पर पहुँच जाएंगे। इसको ऐसे समझो, मान लो कोई जो है लड़का है, मान लो कोई लड़का मनीष है, अब वो मनीष जो है यहाँ बैठ के आम बेच रहा है। अब हमारा घर यहाँ है, अब हम यहाँ सब मकान बने हुए हैं, ठीक है, ये पूरा मोहल्ला है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस बार गली में जाएंगे, फिर इस गली से इस गली को होते हुए जाएंगे, तो तब हम मनीष के पास पहुँचेंगे आम लेने के लिए। तो यहाँ मनीष बैठा हुआ, तो इसकी स्थिति क्या होगी, एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो ये 4 भागों में बट गया। ये हो गया प्रथम तल, ठीक है, ये हो गया सेकंड तल, ये हो गया थर्ड तल, और ये हो गया फोर्थ तल, ठीक है। इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरीके से। अब वो सब जगह धनात्मक धनात्मक गया, देखो इधर गया तो प्लस गया, पॉजिटिव गया, ऊपर गया तो भी पॉजिटिव गया, यानी कि एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का। तो ये क्या स्थिति होगी, प्लस प्लस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसकी चिन्ह परिपाटी होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट की प्लस प्लस। अब मनीष उठ के आ गया यहाँ, तो इधर क्या चलेगा, दाईं तरफ, बाईं तरफ चलेगा इधर, तो क्या हो गया ऋणात्मक, यानी कि यहाँ आएगा। अब यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, तो x क्या हो गया, यानी कि माइनस की दिशा में गया, और y धनात्मक गया, तो क्या होगा माइनस एक्स कोमा वाई। सब हमेशा जो है x जो है पहले लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि हम हमेशा क्षैतिज ही चलेंगे। अब जो है मनीष उठ के यहाँ आ गया, तो ऊपर से नीचे आना पड़ेगा उसको, तो x अक्ष जाएगा तो यहाँ तक आया, और फिर वो यहाँ आया, तो माइनस एक्स माइनस वाई। तो इसकी चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएगी, माइनस माइनस, और इसकी चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएगी, माइनस प्लस। अब वो उठ के यहाँ आ गया इस जगह, अब यहाँ क्या, यहाँ उसको ऐसा आना पड़ेगा, अब ऐसे थोड़ी जाएगा, पहले ऐसा आएगा, यानी कि धनात्मक आएगा और फिर नीचे ऋणात्मक जाएगा, क्यों, क्योंकि वाई डैश क्या है, ऋणात्मक, तो प्लस माइनस, तो इसकी चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएगी, प्लस माइनस, ये इसकी चिन्ह परिपाटी हो जाएगी, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक। अब मान लो कि वो जो है यहाँ इन कार्तीय तलों में, यानी कि जो कार्टेजन है, ये क्वाड्रेंट है, इनमें गया ही नहीं, ठीक है, इनमें वो गया ही नहीं। कहाँ नहीं गया, ये यहाँ नहीं गया, इस तरीके से वो यहाँ बैठ के बेच रहा हो, तो यहाँ बैठ के बेच रहा है, तो उधर जाने की जरूरत, हम सीधे उस जाएंगे, सीधे उसके पास पहुँच जाएंगे, यानी कि एक्स, और ऊपर तो गए ही नहीं, हम बोले ऊपर क्योंकि उधर गया ही नहीं, कोमा 0। अब मान लो वो यहाँ बैठा है, तो माइनस एक्स कोमा 0, मान लो वो यहाँ बैठा है, तो एक्स अक्ष पे चला ही नहीं, यानी कि नीचे को भी जाना है। यहाँ खड़े थे हम, हमारा घर यहाँ है, यहाँ से नीचे गए तो क्या होगा, 0 कोमा माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, अब यहाँ जाना है, यहाँ बैठा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 कोमा वाई, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, अगर कोई यहाँ बैठा है तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, प्लस प्लस, यानी कि एक्स कोमा वाई, और कोई यहाँ बैठा है तो माइनस प्लस, यानी कि माइनस एक्स कोमा वाई। कोई यहाँ बैठा है माइनस एक्स कोमा माइनस वाई, माइनस माइनस, और कोई यहाँ बैठा है तो एक्स प्लस का और वाई माइनस का, यानी कि प्लस माइनस। इस तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं। तो ये होता है 2D, ये क्या हमारा 2D स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी चित्र बनाएंगे तो हम इसी के इर्द गिर्द बनाएंगे। यानी कि जितने भी कलाकार होते हैं जो चित्र बनाते हैं, जो पिक्चराइजेशन करते हैं, ठीक है, किसी की इमेज बनाते हैं, वो तो सब जो है इसी को आधार बनाकर बनाते हैं। तो इसमें कुछ लिख लेते हैं हम।
तो क्या है, ये है प्रथम तल x, x डैश, y, y डैश। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम तल की तीन परिपाटी क्या है, x, y, यानी कि प्लस प्लस। द्वितीय तल की तीन परिपाटी क्या है, माइनस एक्स, वाई, माइनस प्लस। और थर्ड तल की तीन परिपाटी क्या है, थर्ड तल की है क्या, माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस माइनस। और फोर्थ की क्या है, फोर्थ तल की तीन परिपाटी क्या है, प्लस एक्स माइनस वाई, माइनस प्लस माइनस। अब एक्स अक्ष पर कोई है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की स्थिति। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की स्थिति क्या होगी, ये हो जाएगी x, 0। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु की स्थिति वो क्या हो जाएगी, 0, y। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन कैसा आएगा, हमारे पास क्वेश्चन आएगा क्या कि भाई 3, -4 कहाँ होगा, 3, -4 की स्थिति बताओ किस पे, कार के तल में। इस तरीके से अब हमें चिन्ह परिपाटी याद होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो दोनों प्लस प्लस, पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस, फिर माइनस प्लस प्लस माइनस। तो ये क्या है, ये है प्लस माइनस। तो प्लस माइनस क्या मतलब है, यानी कि चौथे वाले में जा रहा है। तो ये कहाँ होगा, ये चौथे क्वाड्रेंट में स्थित होगा। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर देंगे, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। कैसे, चौथे क्वाड्रेंट में कैसे करेंगे, तो कहाँ जाएगा, यानी कि ये जाएगा एक्स एक्स पे पहले 3 और वाई एक्स पे नीचे की ओर हो जाएगा कितना, -4। तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3, -4। तो इसको लिख देंगे हम क्या गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है, फोर्थ तल पर स्थित है। इस तरीके से शुरुआत है। तो ये जो 9th में भी है, 10th में भी है, तो हम अभी जो है 9th का कर रहे हैं, इसकी पूरी सीरीज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से, पर 9th में तुम्हारा इतना ही है, और इतना ही हम जो है शुरुआत की बेसिक है इसका, ये चीज़ समझना जरूरी है। और 10th में थोड़ा और ज़्यादा है। इस तरीके से हम इसको करेंगे।